Hi guys and welcome back to the YouTube channel of Legal Edge After College. IBPS SO Prelims आपका 29 अगस्त को स्केड्यूल्ड है. ऐसे में हमारे पास सिर्फ कुछ ही महीने बचे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए. तो आज हम बात करेंगे चेकलिस्ट फॉर टॉपर्स की. जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जाम्स निकाली हैं उनसे कॉन्वर्सेशन करने के बाद ऑल ऑफ दोज टॉपर्स हैड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी. एंड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन दे वर वेरी क्लियर कि उन्हें क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है. तो आज हम कुछ ऐसे 4 या 5 पॉइंटर्स की बात करने वाले हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं फॉर एन एस्पिरेंट. यदि आपको लैंड अप करना है एज अ टॉपर और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि ये तो पहला पढ़ा हुआ है इस एग्जाम का, हमें तो इससे बहुत आगे जाना है, राइट. सो लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड व्हाट इज द पॉइंटर इन द चेकलिस्ट फॉर अ टॉपर, फॉर अ प्रीलिम्स टॉपर, कि उसे क्या क्या इनकॉर्पोरेट करना चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन. पेपर पैटर्न की पहले एक ब्रीफली बात कर लेते हैं. जैसे कि आपको पता होगा प्रीलिम्स के सिलेबस में 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से 50 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से हैं फॉर 25 मार्क्स. रीजनिंग से यू हैव अनदर 50 सेट ऑफ क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स. जनरल अवेयरनेस से यू हैव 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स. तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वांट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तीनों आप देख सकते हो आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं यार. तो मतलब तुम्हारी स्पीड, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ चेक होने वाला है, राइट. प्लस यू हैव अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो, और आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ेगा. मतलब आपको इंडिविजुअली सारे सेक्शंस में भी स्कोर लाना पड़ेगा. अब इतने डिफिकल्ट पेपर पैटर्न में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं, ठीक है, जो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते, हम उन पे बात करने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड सिलेबस मास्टरी. ठीक है, सबसे पहले हमें समझना होता है कि क्या डिफरेंशिएशन है सबके सिलेबस में. हम यहाँ पे लॉ पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है. गलती ये नहीं करना सिलेबस फिगर आउट करते वक्त कि राज्यसभा का या मार्केटिंग का या एग्रीकल्चर का सिलेबस उठा के देखो, नहीं. सबसे पहले लॉ के सिलेबस को समझो. प्री एग्जाम का जो सिलेबस है वो अलग अलग होता है फॉर एवरी पोस्ट. तो सबसे पहले समझो कि हमारा टारगेट एग्जाम है लॉ. तो लॉ का सिलेबस क्या है प्री का, वो किसके अराउंड हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. टॉपर कभी भी अंधेरे में तीर नहीं मारता है. टॉपर सबसे पहले दिन बैठता है, एनालाइज करता है और देखता है कि उसका सिलेबस कैसा है. आप इस पर्पस के लिए पीवाईपी पेपर्स को भी एनालाइज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि लॉ एग्जामिनेशन का सिलेबस कैसा है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. और सिलेबस को हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से क्रॉस चेक करोगे या भरोसे वाले सोर्सेज से क्रॉस चेक करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है. देन अपने फर्स्ट स्टेज पे हमारा पहला फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए फंडामेंटल्स और हमारे एरियाज को स्ट्रेंथ करना, स्ट्रॉन्ग करना. अपने बेसिक्स इन रीजनिंग को समझो, छोटी छोटी ट्रिक्स समझो जिससे आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है. क्वांट हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस एग्जाम के लिए डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम दूसरे एग्जाम्स के लिए डेवलप करेंगे. तो यदि आप एक साथ बहुत सारे गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो क्वांट को अभी प्री तक स्किप कर दो, ठीक है. क्वांट को अभी प्री तक स्किप कर दो, ठीक है. रीजनिंग समझो, इंग्लिश समझो, ठीक है. जीके में समझो कि करंट का क्या वेटेज है, स्टैटिक का क्या वेटेज है, कितना कवर करना है, किस तरीके से कवर करना है. सबसे पहले मॉक टेस्ट में हमको रश नहीं करना है, हमें अपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर करने हैं. रीजनिंग के, इंग्लिश के एंड जीके के, हमें वो समझना है. ये गलती मत करना. यदि आप दूसरे एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रहे हो तो क्वांट को साथ में करते रहोगे तो अगले 2 महीने के लिए आपका जो फोकस है वो शिफ्ट हो सकता है. तो इट्स बेटर लेट्स स्किप क्वांट फॉर नेक्स्ट 2-3 मंथ्स. लेट्स फोकस ऑन द IBPS SO के 3 सेक्शंस, दैट इज रीजनिंग, English and GK everybody. Moving further, time management और sectional strategy. ये बहुत ज़रूरी है एज अ टॉपर कि हम टाइम मैनेजमेंट करें. टाइम मैनेजमेंट ओवरनाइट डेवलप नहीं होता है. टाइम मैनेजमेंट हमें ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ता है, ठीक है. आपके पास सिर्फ 120 मिनट्स है 150 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. नॉट इवन अ सिंगल मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, जिसमें हमको इंग्लिश और जीके तक तो ठीक है पर रीजनिंग भी सॉल्व करनी है. रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 मिनट से ज़्यादा ले ले, राइट. तो इसको हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हमें स्टॉप वॉच प्रैक्टिस करनी होगी. डेली टाइमर लगाओ, 40 मिनट्स मैक्सिमम रखो एक सेक्शन के लिए. और सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट यदि कहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो रीजनिंग के क्वेश्चंस में करने की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये इंश्योर करो कि तुम 40 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ रीजनिंग के अपने प्रैक्टिस सेशंस में भी,
ठीक है, अपने प्रैक्टिस सेशंस में जब रेगुलरली टाइम टैपिंग और टाइम वॉच इंट्रोड्यूस करोगे ना, तब जाके हम टाइम मैनेजमेंट को फर्स्ट डे से बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, तब जाके कहीं पर हम एग्जाम तक प्रिपेयर हो पाएंगे मेंटली, उतने कम टाइम पीरियड के अंदर उतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन आइडेंटिफाई ट्रैप क्वेश्चन, समझो कौन से क्वेश्चन ट्रैप हैं जो आपका बहुत ज्यादा टाइम खींच सकते हैं। ठीक है, उसको स्किप करो इमिडिएटली और आगे बढ़ जाओ। ये ध्यान रखना, जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है वो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो ये स्ट्रैटेजी हम सीखते हैं मॉक टेस्ट देके और सेक्शनल टेस्ट देके। ग्रेजुअली हमें समझ में आता है कि कौन से क्वेश्चंस है जो हमारा सुपर डुपर टाइम खा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को यूजुअली स्किप किया जाता है, उन्हें ट्रैप क्वेश्चंस बोला जाता है। ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके हमेशा आगे बढ़ा जाता है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा आपके डे टू डे प्रैक्टिस सेशंस के थ्रू, आपके डे टू डे प्रिपरेशन के दौरान। राइट, देन मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लो कि अभी से एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट और 2 मॉक टेस्ट अ मंथ देना स्टार्ट कर लो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उससे अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट के 2-3 मंथ्स जब बचेंगे एग्जाम में, तो ये इंश्योर करना, मतलब आखिरी के 2 महीने ये मान लो, ये इंश्योर करना कि आप एवरी डे एक मॉक टेस्ट दो। ठीक है, और उसके बाद उसका 2 घंटे बैठ के एनालिसिस करो। मतलब लास्ट का जो आपका मंथ है, फाइनल मंथ जो अगस्त का मंथ आपको होने वाला है, उसमें तो एवरी डे एक मॉक टेस्ट देना नॉन नेगोशिएबल माना जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट के एनालिसिस से आपको आपके वीक एरियाज और स्ट्रेंथ एरियाज आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। एनालाइज करो कौन से टॉपिक्स तुमने कंसिस्टेंटली गलत किए हैं, वो तुम्हारे वीक एरियाज हैं। उसके बाद एनालिसिस के बाद अपने वीक एरियाज के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, उसको जल्दी करने की स्ट्रैटेजी ढूंढो, उसके फंडामेंटल को डेवलप करने की स्ट्रैटेजी ढूंढो। राइट, नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेड सोर्स कि कहाँ से हम प्रेपरेशन कर सकते हैं, तो डेफिनेटली गो वंस ऑन द टॉप रैंक्ड पोर्टल एवरीबॉडी। ऑनलाइन कोर्सेज में जाओ, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम तुम्हारे लिए लास्ट मंथ ही लेके आ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर IBPS SO क्रैश कोर्स। ठीक है, हमारा IBPS SO का क्रैश कोर्स ऑलरेडी 1 अप्रैल से लॉन्च हो चुका है। 12 बजे एवरीडे क्लास हो रही है, सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, मेंस के, प्री के, पूरा प्रेपरेशन आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। तो क्या करने की ज़रूरत है, फटाफट से पोर्टल पे जाना है, इस कोर्स में हमको एनरोल करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आपके पास मॉक टेस्ट हैं, आपके पास सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप खोल के बस आपको देखना है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, एंड यू आर देयर एवरीबडी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसके बाद तुम पास्ट क्लासेस में जाओ, लॉजिकल रीजनिंग की सारी क्लासेस तुम्हारे पास अवेलेबल हैं, जीके की तुम्हारे पास सारी क्लासेस अवेलेबल हैं, और क्या चाहिए यार। ठीक है, डेडिकेटेड स्टडी मटेरियल है आपके पास में। ठीक है, आपके पास पूरी किताबें हैं, बुक्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डॉकेट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट है, टॉपिक टेस्ट है। सबसे अच्छी बात है, एज यू कैन सी आपके पास हर टॉपिक के ऊपर टेस्ट है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है बैठ के, और कुछ नहीं करना है। तो यही तो हमें प्रेपरेशन के लिए चाहिए। राइट, करेक्ट। अब नाउ गाइज, यदि कंफ्यूज्ड हो, ठीक है, तो कुछ मत करो, सीधे जाओ, हमें कॉल कर लो 6363286363 पे। बहुत कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, पोर्टल नहीं ढूंढ पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रिपरेशन की शुरुआत करूं, कुछ नहीं करना है, 6363286363 डायल करना है और सारी प्रॉब्लम्स एक 5 मिनट के कॉल से सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, सो गो राइट अवे, कॉल अस राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IBPS SO स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे एवरीबडी। ठीक है, प्रैक्टिस एंड रिसोर्सेस, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करो, उससे हम प्रिडिक्टर बन जाते हैं, हमें एग्जाम समझ में आने लगती है, हम IBPS SO के पैटर्न पे सोचने लग जाते हैं जब हम प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करते हैं। कम से कम 4 से 5 पुराने साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करना सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम। सेक्शनल क्विजेज लो, डेली क्विजेज लो, इंग्लिश रीजनिंग के लिए, not quant, sorry everybody, there is a misprint here, GK के लिए to improve your speed, to focus on the same everybody, right? Then analyze करो मॉक, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है एवरीबडी। मॉक का एनालिसिस कैसे करना है, पहले मॉक को रिव्यू करना है, अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, लिस्ट आउट करने हैं अपने वीक स्पॉट्स। ठीक है, और अपने वीक स्पॉट्स के ऊपर आपको सेक्शनल टेस्ट देना है अपनी एक्यूरेसी और स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। This is what is important when you are analyzing any mock everybody, and mock analysis बहुत crucial है, सारे टॉपर्स करते हैं, बिना mock analysis के एग्जाम निकालना तो पॉसिबल नहीं है गाइस। राइट,
That's it everyone. There's a good news. If you are a LEAC YT student, तो आप हमारी family का part हुए, and that is why we are giving you flat 10% off on all of our courses. ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, LEAC YT coupon code use करना है और enroll करने के लिए कॉल करना है 6363286363 पे. हम आपको सारी गाइडेंस दे देंगे, सब कुछ समझा देंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक क्लिक पे सोल्यूशन दे देंगे. Right, that's it for this specific video everyone. Do not forget to follow the YouTube channel, subscribe to our channel, and हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना कि IBPS SO के प्रिपरेशन में कैसे सेशंस हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ताकि हम जल्दी से तुम्हारे लिए चैंपियन सीरीज लेकर आए जहाँ पे हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दे पाए. राइट, plus do not forget to follow us on the Instagram handle and Telegram handle everybody. That's it for this specific video. Take care and all the best.